हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भस्म। तो आज की हमारी भस्म है कपर्दक भस्म। तो कपर्दक मतलब कौड़ी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको साधारण रस वर्ग में रखा गया है। संस्कृत में इसको कपर्दक या वराटिका कहते हैं। हिंदी में इसको कौड़ी कहते हैं। इसको जो भी गांव से रिलेट करते होंगे उनको पता होगा। इंग्लिश में इसको मेराइन सेल कहते हैं। इसके पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय वराटक, वराट, कपर्द, कपर्दिका, बाल क्रीडनक होता है, चर, चराचर, ये सब इसके पर्याय हैं। परिचय की बात करें तो ये जो कपर्दक होता है ये क्या होता है? ये मोलस्का जाति का एक जीव होता है, उसका ये सेल होता है। और चिकित्सा कार्य में बात करें कि इसका उपयोग कब से होने लगा, तो चरक काल से इसका उपयोग हो रहा है चिकित्सा कार्य में। और इसको कौड़ी नाम से भी जाना जाता है, मतलब गांव में इसको कौड़ी ही कहते हैं। जो भी गांव के होंगे उनको पता होगा। फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर CaCO3 पाया जाता है। बाकी सोडियम, सल्फर, बोरान, कॉपर, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब भी इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका रस कटु और तिक्त होता है। बीर इसका उष्ण होता है। गुड़ इसका गुरु और उष्ण होता है। विपाक इसका कटु होता है। ये किस धातु पे अपना प्रभाव दिखाता है? तो ये रस धातु पे अपना प्रभाव दिखाता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये कफवातघ्न होता है। श्लेष्म पित्त हर होता है। कर्म की बात करें तो ये कौन कौन सा कर्म करता है? तो दीपन, वृष, नेत्र, रसायन, शुक्रकर, ये सब कर्म करता है। और रसेंद्र मतलब पारद के जारण के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन? कपर्दक सर्वश्रेष्ठ होता है पारद के जारण के लिए। और बिड द्रव के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी ये किस किस ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल होता है? तो स्टमक हो गया, लीवर, स्प्लीन, ड्यूडनम, आई और लंग के लिए ये क्या होता है? बेनिफिशियल होता है लंग्स के लिए। और ये कौन सा कर्म करता है? तो ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है, एंटी स्पॉस्मेटिक का काम करता है, एंटी एमेटिक का काम करता है। अब इसके व्याधि प्रभाव की बात करते हैं तो ये किस किस व्याधि में इसका यूज होता है? तो परिणाम सूल में ग्रहणी, क्षय, सूल, नेत्र रोग हो गया, स्फोट, कर्णस्राव। कर्णस्राव मतलब क्या? जिसका कान बहने लगता है, उसमें अग्निमंद में इसका यूज होता है। रक्त रोग में होता है। बाकी ड्यूडनल पेन में, ब्लॉटिंग में हो गया, ड्यूडनल अल्सर हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका यूज होता है। और आर्टिकेरिया हो गया, फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 2 रत्ती होती है, मतलब 125 mg से 250 mg। अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान जल, मधु, घृत और जो पान का पत्ता होता है उसके साथ हम इन कपर्दक भस्म को दे सकते हैं। नींबू स्वरस के साथ दे सकते हैं, या फिर रोगानुसार औषध द्रव्य के स्वरस या फिर क्वाथ के साथ इसको दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो उष्ण और बिदाही, अम्ल, तली भुनी चीज़ें, इन सब का सेवन नहीं करना है। ये सब अपथ्य होता है। हमें रोगानुसार आहार विहार का सेवन करना है। सेवन काल की बात करें तो इसे हमें दिन में 2 बार लेना है, प्रातः और शाम काल, मतलब कि सुबह और शाम लेना है। प्राग भक्त या फिर अधोभक्त हमें लेना है। काल मर्यादा की बात करें तो इसे हमें 2 मंथ तक यूज़ करना है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये बहुत, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट अपनी जीभ पे रखते हैं तो उससे हमारी जीभ कट जाती है। इसीलिए हमेशा इसका जब यूज़ करना है हमें तो या तो घृत के साथ या फिर शहद या फिर जो भी औषधीय स्वरस हो गया, क्वाथ हो गया, उसके साथ मिला के हमें कपर्दक भस्म को लेना है, नहीं तो इससे हमारी जीभ कट सकती है। इसके योग की बात करें तो इसका योग कौन सा होता है? प्रवाल पंचामृत रस, ग्रहणी कपाट रस, अग्नि कुमार रस, लवंग आदवटी, और भी इसके योग होते हैं, बट हमने यहाँ पे बस इतने ही लिखे हैं। तो जो प्रवाल पंचामृत रस होता है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो गुल्म में, उदर रोग, प्लीहा रोग, काश में होता है।
ब्रहड़ी का पाट रस का यूज़ कहाँ होता है? तो इंडाइजेशन में, एनोरेक्सिया में, लैक ऑफ स्ट्रेंथ में इसका यूज होता है। अग्नि कुमार रस का यूज़ कहाँ होता है? तो इंडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। लवंग आदिवटी का यूज़ कहाँ होता है? तो अस्थमा में, कफ में, फीवर में, इन सब जगह पे इसका यूज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।